जिस दिन आपने खूबसूरती को एक ढांचे में ढाला था, ठीक उसी दिन आप भी एक नपी तुली सोच में बंध गए थे। आज की लघु कथा का शीर्षक है खूबसूरत, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। विजय से मिले 5 बरस हो गए थे। उसकी शादी में भी नहीं जा सका था। सोचा अचानक पहुंचकर चौंका दूंगा। इस शहर में आया हूं तो मिलता चलो। दरवाजा एक सांवली थुलथुल औरत ने खोला। मैंने सोचा होगी कोई। मैंने अपना परिचय दिया। बैठिए, अभी आते होंगे, नजदीक ही गए हैं। थुलथुल औरत मधुर स्वर में बोली। मेरी आंखें श्रीमती विजय की तलाश कर रही थी। आसपास कोई नजर नहीं आया। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? थुलथुल ने विनम्रता से पूछा। चाय ही ठीक रहेगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। साबुन तौलिया थमाकर उसने बाथरूम की तरफ संकेत किया। हो सकता विजय की पत्नी ही हो, पर विजय जिसके पीछे कॉलेज की लड़कियां मंडराया करती थी, ऐसी औरत से शादी क्यों करने लगा? हाथ मुंह धोते हुए मैं सोचने लगा, यदि यही उसकी पत्नी है तो वो शर्म के कारण मेरे सामने नजर भी नहीं उठा सकेगा। कहां वो, कहां ये। भाई साहब आ जाइए, चाय तैयार है। सांवली की मधुर आवाज कानों में जल तरंग सी बजा गई। ड्राइंग रूम में आकर बैठा ही था कि विजय भी आ गया। तुम्हारी पत्नी? मैंने अचकचाते हुए पूछा। बहुत खूब। इतनी देर से आए हो, मेरी पत्नी से भी नहीं मिल पाए? तुम भी हमेशा बुद्धू ही रहोगे। उसने थुलथुल की तरफ इशारा किया और गर्व से कहा, यही है मेरी पत्नी, सविता। लीजिए भाई साहब। सविता ने बर्फी की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा। वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।